मार्काए हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है। मार्काए हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर फील्ड मार्शल की कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। मार्काए हक अहम संग मील करार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मार्काए हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियाद मरसूस की मानंद यकजा खड़ी हैं। शुरा ने कहा कि कौमी सतह पर मार्काए हक की याद मनाना भारतीय मुतगब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इलाक़ाई कशीदगी से बचाव और तहामुल इख्तियार करने की अहमियत पर जोर। फोरम ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। फोरम का दहशतगर्द नेटवर्क से मुकम्मल खात्मे के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखने का आज़म। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के ज़रिए दहशतगर्दों और उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम की गैर मंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी की हिमायत अफगान अवाम के मफादात के बरक्स है। अफगान रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी। तालिबान रजीम प्रोपेगंडे के तहत पाकिस्तान पर अफगान शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। गुमराहकुन बयानिया अफगान तालिबान रजीम की एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्ज़ामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। हमारी दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाजों, दहशतगर्दों के ठिकानों और मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दुरुस्त अहदाफ पर मबनी हैं। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। दिफाए वतन में जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अक़ीदत पेश। फोरम की मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मज़ालिम, मावराए अदालत कत्ल और आबादियाती तब्दीलियों की शदीद मज़म्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक बार फिर ईरान से मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाए। UAE ने गुज़श्ता रोज़ ईरान के 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज़ मिसाइल और 4 ड्रोन नाकाम बनाने का दावा किया। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वस्ता और इसराइल ख़त्म हो जाते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा कि B-2 बमबार तैयारे हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी ताकत बन जाता। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के पास फ़ज़ाइया, नेवी और लीडरशिप नहीं। ईरानी बहरिया के पास मशीन गन्स लगी छोटी कश्तियों के सिवा कुछ नहीं। हमने उन्हें बहुत बुरी तरह शिकस्त दी। हालिया जंग ना होती तो ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा कर लेता। अब तेहरान बका की कोशिश कर रहा है। नाकाबंदी शानदार रही। ईरान मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की सूरत में ईरान को सख्त नताइज की धमकी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि ईरान ने वाज़ेह जारहियत का मुज़ाहरा किया। तेहरान मुसलसल अपने हमसाया ममालिक को निशाना बना रहा है। जंग बंदी ख़त्म नहीं हुई। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर 9 बार फायरिंग की, 2 जहाज़ों पर कब्जा किया। प्रोजेक्ट फ्रीडम दिफाई और आर्ज़ी मिशन है। हम जंग नहीं चाहते। अमरीका का मकसद ईरानी जारहियत से जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ है। आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल का ईरानी दावा दुरुस्त नहीं। ईरान के 6 बहरी जहाज़ों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। ईरान से आने वाले जहाज़ों को वापस भेज दिया गया। आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरानी फ़ज़ाइया समुद्री हुदूद में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं होगी। मज़ीद सैकड़ों जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कतार में लगे हैं। अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। जनरल डैनकन ने कहा, ईरान की छोटी कश्तियों और ड्रोन से निमट रहे हैं। नाकाबंदी में अमरीका के 15,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। फ़ौज ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार है।
ईरान के मंजूर शुदा रास्तों से आबना हरमुज़ अबूर करें। पासदारान इनकलाब की तिजारती बहरी जहाज़ों को हिदायत। बयान में ईरानी नेवी ने खबरदार किया है कि आबना हरमुज़ से ऐसे किसी भी रास्ते के जरिए गुजरने से गुरेज करें जिसकी इजाज़त नहीं दी गई, वरना फैसला कुन रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। सियासत को सिर्फ ताकत तक महदूद करने से दुनिया में अफरा तफरी और नाइंसाफ़ी जन्म लेती है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि हमारी कौमी तहजीब और मजहबी तसव्वुर हयात में इखलाक के बगैर ताकत खोखली है। आज ईरान इखलाकी और जिम्मेदार ताकत की नुमाइंदगी करता है। ईरान के दुश्मन लापरवाह और बेकाबू ताकत के मज़हर हैं। इराक की फ़ज़ाई हुदूद में मिसाइल और ड्रोन हमलों का खदशा। इराक में अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी शहरी इराक का सफ़र ना करें। ईरान से मुंसलिक इराकी गिरोह पूरे मुल्क में अमरीकी शहरियों और अहदाफ पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अमरीकी शहरी इराक में मौजूद हैं तो फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दें। पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि आबना हरमुज़ के वाक़यात वाज़ेह करते हैं किसी भी सियासी बहरान का फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। अमरीका किसी के कहने पर दोबारा दलदल में ना फंसे। ख़ित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुल्की सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। बातचीत के दौरान पेश तजावीज़ और सिफारिशात से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने काउंसिल को जंग के खात्मे के लिए कोशिशों से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर एतमाद में लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा चीन। अब्बास अराग़ची चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के खात्मे का ख़्वाहां। बतौर सालिस पाकिस्तान आलमी बरादरी से राबते में है। 47 साल बाद ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से मुज़ाकरात मुमकिन हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सफ़रा और डिप्लोमेटिक कोर से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम हमले का इल्ज़ाम बगैर सबूत के पाकिस्तान पर लगाया। भारत के इल्ज़ाम तराशी के इक़दामात सियासी अहदाफ पर मबनी थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने मुल्क का दिफा किया। पाकिस्तान ने भारत के लड़ाका तैयारे मार गिराए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चीन के सफ़ीर जांग ज़ाई डोंग की मुलाकात। मार्का की सालगिरह पर पाकिस्तान की फैसला कुन कामयाबी पर मुबारकबाद दी। चीनी सफ़ीर का पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी का अयादा। इसहाक़ डार ने चीन के साथ आहनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। साबिक़ MPA मौलाना इदरीस चारसद्दा में कातिलाना हमले में शहीद। फायरिंग से मौलाना इदरीस के 2 गार्ड ज़ख्मी हो गए। मोटरसाइकिल सवार 4 मुलज़िमान ने अतमान ज़य में मौलाना इदरीस की गाड़ी पर फायरिंग की। शहीद की नमाज जनाजा आबाई इलाके तरंग ज़य में अदा तदफीन कर दी। CTD और पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम की तहकीकात जारी। सेफ सिटी कैमरों की मदद से हमलावरों की तस्वीर हासिल कर ली गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वारदात में मुलव्विस 4 में से 1 दहशतगर्द की निशानदही हो गई। दहशतगर्द की निशानदही CCTV फुटेज के जरिए हुई। दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। मुस्तक़बिल में एनर्जी ज़रूरियात काबिल तजदीद तवानाई से पूरा करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा कि काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की लागत में मज़ीद कमी होगी। मईशत की तरक्की पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बिजली चोरी के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। इकॉनमिक मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करने वाली बिजली तकसीम कार कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिजली की मुसाबिक़ती मार्केट को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात तेज़ किए जाएँ।